हेलो बच्चा लोग नमस्कार। चलिए आप लोग गणित निकाल लीजिए, गणित पढ़ते हैं। हाँ, मैं उदाहरण भी बता दिए थे और सूत्र भी मैंने आपको लिखवाए थे। ये सूत्र याद करने के लिए बोले थे और मैंने सूत्रों को सिद्ध करा दिया था। अब हम प्रश्नावली के उदाहरण लगाते हैं, उदाहरण देखते हैं। चलिए तो आप लोग गणित मनोहर रे में उदाहरण नंबर 1 निकालने, पेज नंबर 214 है। अब ये जो हम उदाहरण बता रहे हैं ये आपकी त्रिकोणमिति के लास्ट प्रश्नावली के उदाहरण बता रहे हैं, नहीं डी के उदाहरण बता रहे हैं। अभी लास्ट के लिए बहुविकल्पी प्रश्नावली है। डी के आप उदाहरण देखिए और डी प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। इस वजह से इस प्रश्नावली को बहुत अच्छी तरह से गौर से समझिए। जो सवाल आपको कठिन लगे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको मतलब आपको बार बार लगाना है उस सवाल को, आपको ऐसे करना है। तो देखिए इन्होंने दिया क्या है आपको, इन्होंने लिखा cos A कॉमा, फिर लिखते हैं जी tan A कॉमा, नहीं और sec A को सान के पदों में व्यक्त करो, इनको को सान के पदों में व्यक्त करो, सान के पदों में व्यक्त करो, इन सबको सान के पदों में लिखना है। सान के पदों में लिखने का मतलब है कि ये जैसे अभी cos, tan और sec के रूप में दिख रहे हैं, तो इनमें ये ना दिख करके केवल सान ही दिखे, तभी तो उसके पदों में हो पाएंगे। इसमें आपको क्या दिखे, केवल सान ही दिखे। इसमें पहले को लेते हैं, पहले cos है तो इसमें क्या आपको नजर आए, सान नजर आए। दूसरा वाला tan दिया तो tan नजर ना आए, इसमें केवल सान भर दिखे, सान के पदों में लिखना है। और तीसरे वाले sec A में भी क्या दिखे आपको, सान ही दिखे। तो चलिए लिखते हैं, सूत्रों पर गौर कीजिए। cos A लिया, cos A। अब cos A को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। cos A को आप लिख सकते हैं 1 माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट बताऊंगा। तो आपने सूत्र पढ़ा है, चूंकि पहले को हम हल कर रहे cos A को, चूंकि आपने पढ़ा है cos स्क्वायर A कोण लिया ना, तो आप लिखें पहले sin स्क्वायर A बराबर 1। अब cos स्क्वायर A का मान लगा लें, cos स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A। इसलिए cos A बराबर तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब cos A मैं पूरा दिखने लगा ना साइन रूप में, पूरा सान नहीं दिखने, cos A काय के रूप में बदल गया, सान के रूप में बदल गया। कहाँ समझ में नहीं आया। देखो cos A लिया, ऐसा सूत्र लगाओ cos का कि जिसमें साइन आ जाता हो। तो आपने पढ़ा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर 1 पढ़ा था, पहले दिन मैंने ये सूत्र सिद्ध कराया था। तो cos स्क्वायर A बराबर sin उस तरफ जाएगा तो ये आ गया, और cos A बराबर तो cos स्क्वायर मतलब cos का वर्ग बराबर है इतना, तो cos A बराबर तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर A। कहाँ समझ में नहीं आया, क्लियर है। अब देखो cos A sin के रूप में बदल गया, sin ही sin नजर आ रहा और तो कुछ नहीं आ रहा। अब दूसरा tan A को कह रहे हैं tan A, तो अब tan A लो, देखो tan A। पहले तो बेटा ऐसा सूत्र लगाओ tan A बराबर कि मतलब उसमें sin आ जाए। तो tan A बराबर आपने क्या पढ़ा है, tan A की जगह आप लिख सकते हैं sin A बटे cos A। अगर सूत्र आपको याद है तभी आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। tan A का सूत्र होता है sin A बटे cos A। समझ में आ गया। tan A का सूत्र क्या है, sin A बटे cos A, मतलब tan A बराबर sin A बटे cos A होता।
ये हो गया, साइन तो आ गया, लेकिन अभी इस सूत्र में क्या रखा, कॉस ए लिखा है, तो कॉस ए नहीं चाहिए, पूरा सवाल साइन ही रूप में हो, पूरे सवाल में साइन ही साइन नजर आए और कुछ नजर ना आए। समझ में आ गया? पूरे सवाल में क्या नजर आए, साइन। मतलब मैंने जो है इधर लिख दूं, इधर ऐसे लिख दूं, tan ए बराबर होता है बेटा साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ इसमें साइन भी आ गया और नीचे आ गया कॉस, तो एक चीज तो सही आ गई, क्योंकि tan ए को वो साइन रूप में मांग रहा, तो यहाँ तो साइन आ गया, लेकिन यहाँ तो कॉस है, तो इसको फिर बदलो, कॉस वाले को फिर बदलो। तो कॉस का अभी आपने सूत्र पढ़ा है, साइन ए की जगह साइन ए ही लिख लो, और कॉस ए बराबर आपने अभी पढ़ा है, कॉस ए बराबर देखो ये लिखा है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता कि नहीं, पूरा सूत्र साइन रूप में आ गया, ये हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब है सेक ए, सेक ए, तो सेक ए बराबर आप बताओ ऐसा कुछ सूत्र लिखो जिसमें साइन आ जाए, तो ऐसा तो सूत्र नहीं जानते, लेकिन सेक ए बराबर आप जानते हो क्या, 1 कॉस ए होता, सेक ए बराबर 1 कॉस ए होता कि नहीं होता। अगर सेक ए बराबर 1 कॉस ए आप पढ़े हो तो आपको याद होगा। अब ये जो कॉस ए आ गया, चूंकि कॉस ए नहीं मांगा उसने, तो साइन ए के रूप में कहा, तो कॉस ए को फिर बदल दो, तो 1 कॉस ए की जगह आप लिख सकते हैं 1/√1 माइनस कॉस ए को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर। कॉस ए की होती ना इतनी वैल्यू, जी अभी निकाली थी, देखो जी निकाली, तो ये सब सूत्र साइन के पदों में व्यक्त हो गए। देखो इसका सूत्र देखो, तो इसमें देखो जे आ गया, साइन में साइन आ गया। tan को देखो तो tan नहीं रहा, tan खत्म हो गया, पूरा सवाल साइन रूप में हो गया, साइन के पदों में हो गया। यहाँ सेक था, सेक भी जे बदल गया, साइन रूप में आ गया जो मांग रहा था। क्लियर हो गया, उसने साइन रूप में कहा था तो आपने साइन रूप में कर दिया। क्लियर है, मिटा रहा हूँ। दूसरा सवाल, चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में है सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस tan ए। यही तो है, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, इसके बराबर आपको ए लाना है, 1। क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। समझ में आया, 1 सिद्ध करना है। चलिए पहले तो LHS उतार लें, मतलब ये बाएं पक्ष को पूरा उतार लें। भाई 1 से तो सिद्ध नहीं किया जा सकता, 1 से ये कैसे लाएंगे, नहीं तो इससे आप हल करो, बाएं पक्ष से ये दायां पक्ष लाओ 1। तो पहले जो बदलने का क्रम होता है, हम नीचे की निष्पत्ति अगर कभी हमें मिलती हैं तो खास करके हम नीचे की निष्पत्तियों को ही बदलते हैं, ऊपर वाली निष्पत्तियों को कम बदलते हैं। मतलब ऊपर वाली निष्पत्तियां कौन कौन है भाई, साइन कॉस tan, ऊपर वाली निष्पत्तियां हो गई। नीचे वाली निष्पत्तियां कौन है, कॉस एक्स सेक कॉट, जी नीचे की। तो अगर इनमें से कोई पढ़ता है तो ज़्यादातर इन्हीं में से बदलते हैं। तो यहाँ साइन पढ़ा, इसको वो रखी रहने दें। इसको आपने लिखा, अभी सेक ए चल रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 कॉस ए, और इससे 1 माइनस साइन जो करते हो रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए लिखा तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 कॉस ए प्लस tan ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया। सेक ए की जगह मैंने 1 कॉस ए लिख दिया, ये ज्यों करते हैं वो ताल लिया। इसकी जगह एक सेक ए की जगह 1 कॉस ए लिख दिया, और tan ए की जगह साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि tan बराबर इतना होता है भाई। अब इसमें आप लासा निकाल लेंगे, 1 कॉस ए चलने दो, और तो कुछ जगह 1 माइनस साइन ए, ये आपने लिखा। लासा आ गया आपका
कॉस ए, इसका वही है तो मतलब एक्स का भाग दो, कई बार इधर 1 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा साइन ए। कहाँ समझ में नहीं आया, बोलने का है वो। क्लियर हो गया। अब देखो इसका गुणा कराइए, ये संख्या इसका और इसका ऊपर वालों का गुणा करा दोनों का। क्यों? दोनों सेम टू सेम हैं, केवल चिन्ह भर में अंतर है, अर्थात एक दूसरे के कंजुगेट हैं। और जब कंजुगेट हों तो पहले पहले का गुणा और दूसरी दूसरी का गुणा करते हैं। तो देखो 1 बटे कॉस है, ये तो चल ही रहा है, और ये इनका गुणा कराएं, एक एक का गुणा, एक माने साइन साइन का गुणा, साइन स्क्वायर ए, 2 बार है ना, साइन 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 गुणे साइन, साइन स्क्वायर भाई एक्स गुणे एक्स तो एक्स स्क्वायर होता, इसी तरह से साइन गुणे साइन तो साइन स्क्वायर, एक कौन लगा तो ये लगा, और बटे में क्या आ जाएगा इसके नीचे कॉस ए। कॉस ए कहाँ नहीं आया आप लोग, इसको आप ब्रैकेट में दर्शा दो कि ये एक ही है, ब्रैकेट फिर लगा दिया, एक में से साइन स्क्वायर चला जाएगा, एक में से क्या चला गया साइन स्क्वायर। तो आप ये सूत्र नहीं पढ़े, जरा मैं सूत्र याद दिला दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछे तो 1 माइनस क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, 1 बटे कॉस कॉस का गुणा कराओ तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुणे, एक में से साइन स्क्वायर चला गया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया, एक में से साइन स्क्वायर ए गया, एक में से साइन स्क्वायर ए गया, तो एक में से साइन स्क्वायर ए गया तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस कॉस का गुणा तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर कट गया, एक आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका RHS आ गया। इतनी से 10 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक उतार लें आप लोग, मिटा रहा हूँ इसको। जो सवाल मैं कह चुका हूँ कि कठिन लगे वो 2-3 बार की प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आपको बनने लगेंगे। इस वजह से इस प्रश्नावली में ज़्यादातर सवाल प्रैक्टिस वाले हैं, जितना आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको बनेंगे। चलिए मैं आपको उदाहरण नंबर 3 बता रहा हूँ, 3 बता रहा हूँ। वन बटे 1 माइनस साइन ए प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर ए। ऐसा होता है, पढ़े हैं आप लोग। इसकी जगह मतलब इसकी जगह आपको ये सिद्ध करना है, बाएं पक्ष से दायां पक्ष लाना है, मतलब LHS से RHS लाना। आप इससे ये ला सकते हैं, या अगर आप सक्षम हैं तो इससे ये ला सकते हैं, तो ये ही ज़्यादा सिंपल है। इसी से आप LHS उतारो, LHS देखो पहले LHS डाल लिया करो और पूरा उतार लिया जाए। 1 बटे 1 माइनस साइन ए प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन ए। बायां पक्ष पूरा उतार लिया करो, जब मैं LHS बोला करूँ मैं सीधे लगा दिया करूँगा। तो आपने ये उतार ली, अब इन दोनों को देखो, इनमें लासा लो तो ये दोनों आ जाएंगे लासा में। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और दूसरे में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। कहानी है, इसका भाग दो, ये गया ये बचा, इसका ऊपर गुणा होगा 1 प्लस साइन ए, प्लस चिन्ह बीचों बीच प्लस लगा दीजिए। अब इसका भाग दो तो ये गया ये बचा, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस साइन ए, ये लिख दिया आपने। क्लियर है, इसका भाग दिया सो जे गया जे बचा, इधर ऊपर एक को उसमें गुणा करेंगे एक में तो इतना ही आ जाएगा। इसका भाग दिया जे गया जे बचा तो इसके ऊपर गुणा करें। समझ में आ गया। साइन ए प्लस का और साइन ए माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, एक और एक कितना होगा 2 बटे, ये देखो नीचे जो आए एक दूसरे कंजुगेट हैं तो पहली पहली का गुणा दूसरी दूसरी का कर लो 1 माइनस साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर ए
2/1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, एक में से साइन स्क्वायर ए घटा तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए बचा। चूंकि वो इतना नहीं सिद्ध करवा रहा, 2/cos स्क्वायर नहीं सिद्ध कर, वो तो सेक करवा रहा सिद्ध। तो कॉस को आप क्या लिखेंगे करेंगे, ऊपर ले जाइए, मतलब पलट करके लिख देंगे, उलट करके लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। तो कॉस का उल्टा क्या होता, सेक होता ना, उलट करके लिख दीजिए ऊपर। तो 2 और कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये आ गया, ये आपकी RHS आ गई। कहानी है समझ में, क्लियर हो गया बच्चा लोग। 2/cos स्क्वायर या cos स्क्वायर नीचे वाले को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या, cos ऊपर जाएगा तो काय में बदल जाएगा, सेक में, तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। वही यहाँ cos स्क्वायर ए था तो जो कहते हैं ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर RHS 2। कहानी आए समझ में, क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गया क्या। चलिए तो आप उदाहरण नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपन लोग। उदाहरण नंबर 4 देखिए आप लोग। उदाहरण नंबर 4 देखिए, देखो इन्होंने क्या दिया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिए हैं और कह रहे हैं कि कौन सा सही विकल्प होगा। अपन को तो पता नहीं है भाई कौन सा सही विकल्प है, अपन लगाएंगे। क्या करते हैं, अपन लोग लगाते हैं, फिर बताएंगे कि कौन सा सही विकल्प है। 4 विकल्पों में से छांट लेते हैं। सेक को बदलो, सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos और थीटा कौन लगा तो थीटा लगा, इनटू का मतलब गुणा। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा गुणा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, sin θ/cos थीटा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ गया। सेक को आप 1/cos थीटा पढ़ते हैं, कॉसेक को 1/sin थीटा और टेन थीटा sin θ/cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा गया, ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे cos का गुणा, cos स्क्वायर थीटा। क्या देखो मिलाओ जरा विकल्प में, कोई विकल्प आया क्या बेटा, cos स्क्वायर तो है लेकिन इधर अपना जो आया वो क्या है, 1/cos स्क्वायर थीटा। अभी अपना कोई विकल्प नहीं मिला, अभी अपन गलत लगा रहे हैं, गलत हैं अभी आपने सही नहीं लगाया है। तुम कहो कि खुश होकर के कि ये तीसरा विकल्प सही है। अरे भाई तीसरा विकल्प जो है वो है cos स्क्वायर थीटा और अपना है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो कहाँ मिले एक दूसरे से, तो नहीं मिले। अब इसको और सॉल्व करिए, तो cos को ऊपर ले जाइए और जब बेटा cos को ऊपर जाएगा तो काय बदल जाएगा, सेक में। तो देखो ऊपर गया तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया या नहीं आया। 1/cos स्क्वायर को ऊपर लिखो, ऊपर ले जाओ, cos को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बन गया। जरा देखो मिलाओ विकल्प, मिल तो गया। कौन सा विकल्प सही है, इसका मतलब हमारा तो भाई पहला विकल्प सही है। समझ गए आप लोग, क्लियर। 5वां एग्जाम्पल देख लें। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये विकल्प दिया है। बेटा आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा लिखा तो इसकी जगह तो sin स्क्वायर थीटा जो कहते हैं उतार लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा नहीं कहते हैं। देखो मैं सूत्र लिख दूं, आप ये नहीं जानते सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा था किसी जमाने में सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान पूछा गया ना, सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब सेक को ऊपर कर दो तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक को ऊपर कर दिया तो सेक काय बदल जाएगा, कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना आ गया 1। समझ में आ गया क्या बच्चा लोग, आ गया ना समझ में। इसको उतार लीजिए आप लोग,
अब 5 के बाद उदाहरण नंबर आपका 6वां 7वां दिए गए हैं। तो अभी आप 6वां एकदम से आपके हिसाब से कठिन हो जाएगा, हल्का सा। अगर इससे पहले सिंपल सवाल मिलते हैं तो पहले सिंपल सवालों को बताता हूं। मुझे लग रहा भाई कोई सिंपल नहीं है। चलिए आपको 9वां एग्जाम्पल बताता हूँ। 9वां एग्जाम्पल बताने लायक है। अभी फिर आते हैं लौट करके 6वें पर। छठवें पर बाद में आते हैं। चलिए भाई, हाँ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9वां लगाते हैं। चलिए भाई, कौन सा एग्जाम्पल लगाना है? 9वां। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग ऐसे दिया है। देखिए जरा, हम LHS में दोनों तरीके आपको बता रहा हूं इस सवाल के। पहले हम LHS से सिद्ध करते हैं। किससे? इससे जे लाते हैं। चलो अपन लोग LHS उतार लेते हैं। LHS सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में आपको जे लाना है, जे सिद्ध करना है। क्या? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको बेटा जे लाना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो सेक को और कॉसेक को ऐसे बदलो कि टेन और कॉट आ जाए। क्या आ जाए? टेन और कॉट। सेक को कॉसेक को बदलो, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बगल पर सूत्र लिख करके बता दीजिए। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया। अब आप देखें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक और एक कितना हुआ रे बाबा? 2। आ तो गया आपका। आप कहो सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? आ गया। हाँ भाई आ गया। देखो आप इसी को लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो आ गया। तुम कहो सर जी हम नहीं मान रहे कि आ गया। कैसे आ गया? देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 था, मैंने ऐसे लिख दिया।
इतना ही है बेटा। देखो ये काय का बन गया, a प्लस बी का होल वर्ग नहीं बन गया, a प्लस बी का होल वर्ग। अब आप इसे हल करो, a वर्ग, मैं बता रहा हूँ उत्तर तो आ गया आपका, RHS आ गया जी, RHS आ गया। तुम अचरज में कि ऐसे कैसे लिख देंगे इसको ऐसे, और मैं दिखा रहा हूँ कि इतना ही होता है। देखिए इसका होल वर्ग तोड़िए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग तोड़ेंगे तो देखो a वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग, a स्क्वायर, a की जगह टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस चिन्ह है ना बीच में, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, a की जगह टेन थीटा है इंटू b की जगह कॉट थीटा है। कहानी आया समझ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, होते ना, तो उल्टे कट नहीं जाएंगे। 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे, तो वो कट नहीं जाते। देखो कैसे कटते हैं, इसको उतारिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन की जगह 10 लिखे रहो, इंटू का मतलब गुणा लगा लो। कॉट थीटा को क्या पढ़ेंगे, 1/10 थीटा, कॉट थीटा को पढ़ेंगे 1/10 थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा गया, क्या आ गया, 2 आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। कहानी आया, तो मैंने ऐसे आया था तो इसका ऐसे लिख दिया, तो इतना ही तो है। इसको अब इसके होल वर्ग को तोड़ो तो इतना ही तो होता है। देखो तो इतने को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या इतने को, इस बार को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताइए। समझ में आ गया होगा, उतना ही तो लिखा, ऐसे आ जाए तो भाई a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं तो एक दूसरे कट जाए, 2 वही तो आ गया, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो गया। जिसको ऐसे नहीं लगाना तो हम इसको RHS से भी लगाते हैं। काय से लगाते हैं, RHS से लगाते हैं। चलो हमें LHS से नहीं लगाना तो RHS से लगा लीजिए, RHS उतार लीजिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग, इसका वर्ग तोड़िए, और हमें इतना लाना है सिद्ध करके, इतना लाना है। देखिए अभी ला रहे, तो तोड़िए होल वर्ग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। जी टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। अभी मैंने बताए ये टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हो तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। कैसे कटे थे ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। तो जी आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें तो बेटा इससे जे लाना है, जे मतलब क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे सूत्रों में बदलो कि यहाँ टेन की जगह सेक स्क्वायर आ जाए। अच्छा टेन की जगह सेक स्क्वायर कैसे आएगा, और 2 वो मांग नहीं रहा। देखो 2 इसमें कहीं आपको नजर आ रहा क्या, दिख रहा क्या, कहीं 2 मांग नहीं रहा। तो पहले तो इस 2 को हटाने की सोचो। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1। पड़ गए चक्कर में भाई, अरे भाई चक्कर में ना पड़ो। मैं कहता हूं टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। देखो टेन स्क्वायर थीटा लिखा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी भी याद नहीं आया, अरे भाई बहुत देर हो गई याद नहीं। चलो बताता हूं कैसे आगे। आपने ये सूत्र पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताओ। अब हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर दें एक को, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर तो होता ना, टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दो। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस 2। ये बताओ बाल को, सेक स्क्वायर थीटा लिख लो और प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो अपन को चाहिए, सो ये लिख लिए। माइनस का एक कितने होंगे, माइनस के 2, आपके पास काय के 2 है, प्लस के 2 पहले से, तो प्लस का 2 माइनस का 2 झक हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया। चाहे LHS से हल कर लो चाहे RHS से हल कर लो, सब प्रकार से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो समझ में तो आपको क्लियर आया, इसको उतार लीजिए। बस मैथ में आज इतना ही, कल थोड़ा बड़े बड़े अब उदाहरण पढ़ रहे हैं तो उनको फिर बताते हैं। कृष्णावली में जो इस टाइप के, इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन हो आप लगा डालिए, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन सरल लगेंगे, या कल जो मैं बड़े बड़े उदाहरण बताऊंगा वो भी सरल लगेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।